नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर है मानव नेत्र। तो चलिए हम इस चैप्टर के 3 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। तो क्वेश्चन क्या है? तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन है तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है? तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे तारे और ग्रह में अंतर निम्न है, या तारे और ग्रह में निम्न अंतर है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे तारे और ग्रह में अंतर निम्न है। आप अपने तरीके से भी जो आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हम लिख रहे हैं आप वैसा ही लिखें। तो क्या लिखेंगे कि तारे और ग्रह में अंतर निम्न है। एक साइड हम क्या लिखेंगे? एक साइड तारे लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे? ग्रह लिखेंगे। एक साइड हम लिखेंगे क्या? तो तारे। एक साइड क्या लिखेंगे? ग्रह। एक साइड हमने तारे को लिखा, तारे लिखा, और दूसरे साइड हम क्या लिखे? तो दूसरे साइड हम लिखे ग्रह। पहला हम अंतर को अगर हम देखें तो पहला अंतर कहता है कि तारे को अपना प्रकाश होता है। तारे जो होता है उसका अपना प्रकाश होता है। पहला अंतर हम यही लिखेंगे, तारे को अपना प्रकाश होता है। तारे को अपना प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। तारे को अपना प्रकाश होता है। और इस ग्रह के साइड में हम लिखेंगे कि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या लिखेंगे एक नंबर में? ग्रह के साइड में, तो ग्रह को या ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। अपना प्रकाश नहीं होता है। एक अंतर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर आप लिख सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंतर को लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप 5 अंतर को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और शॉर्ट क्वेश्चन है तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप 3 अंतर, मिनिमम 3 अंतर अगर आपको याद है, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दो राय की बात नहीं है। अगला अगर अंतर की हम बात करें तो 2 नंबर में हम लिखेंगे तारे आकाश में बड़े होते हैं। तारे आकाश में बड़े होते हैं। तारे आकाश में ग्रह की अपेक्षा, तारे आकाश में ग्रह की अपेक्षा बड़े होते हैं। तारे आकाश में ग्रह की अपेक्षा बड़े होते हैं। अगला आपने 2 नंबर का अंतर समझ लिया होगा। और दूसरा नंबर में हम ग्रह के साइड में लिखेंगे ग्रह तारे की अपेक्षा, ग्रह तारे के अपेक्षा
अपेक्षा छोटे होते हैं। तारे जो होते हैं वह ग्रह की अपेक्षा छोटे होते हैं। सॉरी, ग्रह जो होते हैं वह तारे की अपेक्षा छोटे होते हैं। अगला नंबर हम 3 नंबर में हम लिखेंगे। 3 नंबर में हम क्या लिखेंगे? तो 3 नंबर में जो हम लिखेंगे वह लिखेंगे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे जो होते हैं वह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे जो होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे जो होते हैं वह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें हम लिखेंगे 3 नंबर में ग्रह टिमटिमाते हुए, ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत, ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। प्रतीत नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रह और तारे में अंतर समझ में आ गया होगा। और यह प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न हम 2 नंबर में देखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न हम आपके सामने अब रखते हैं। दो नंबर का प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। क्या प्रश्न है? निकट दृष्टि दोष क्या है और यह क्यों होता है, उसके कारण और निवारण को लिखें। यानी कारण और दूर करने के उपाय को लिखें। तो अगला प्रश्न 2 नंबर में क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष कहता है वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई, निकट की वस्तु दिखाई देती है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसको क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम निकट दृष्टि दोष के कारण की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि, चलिए हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण। निकट दृष्टि दोष का निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण की अगर हम बात करें तो 1 नंबर में हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का
बढ़ जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, बढ़ जाना। अगला हम देखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना। कारण को हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। सबसे पहले हमने देखा क्या कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसको क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष का कारण है, पहला कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और दूसरा कारण था नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना। आगे हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय। आगे क्या देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय। अगर हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय को अगर हम देखें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त दूरी वाले निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त दूरी वाले क्या उपयुक्त दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। किसका, उपयुक्त दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त दूरी वाले अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइप के क्वेश्चन को लेके। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।